गोविंद जी हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देश की स्थिति जो इस वक्त है इसको देखकर। जो घमंडी सरकार बनी हुई है, दिखा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगी कि मोदी है तो देश का नुकसान है। जब तक ये कुर्सी पे बैठा रहेगा देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग ये गरीब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग जो सारा दिन 300 रुपए नहीं कमा पाते, उनके हाथों में 500 रुपए दे के उनको एक भगवा झंडा दे के कहते कि जाके मस्जिद पे टांग दो। उन्हीं बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं को बोलते कि जाओ तुम मस्जिद के आगे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद पे लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम 300 रुपए में 500 रुपए में बच्चों ना, इसने भी कोई सरकार के हाथों नुकसान तुम्हारा हो रहा है। मरोगे तो तुम मरोगे, लाठियां बरसेंगी तो तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। नेता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। पहले मस्जिद पे मतलब जैसे पथराव किया, झंडा लगाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से मुस्लिम दल के लोगों ने भी मतलब उसका मतलब विरोध किया। आप लोग चाकू तलवारें लेके रैली निकाल रहे हो, जो अच्छी बात है। मैं भी हनुमान जी का भगत हूँ, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन दिल से अपने घर में करता हूँ ना, लोगों को सताता नहीं हूँ। बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना बार बार कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है? इन पे दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो मंदिर में जाके, इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर? कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्ते थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूँगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ इस वक्त सुदेश गोयत जी हैं। दिल्ली में इस वक्त हम खड़े हैं और दिल्ली में एक बार पहले भी दंगे देख चुकी है, दिल्ली दहल चुकी है, और उसके बाद दोबारा जहांगीरपुरी में जिस तरीके से परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, उसको देखकर संभावनाएं लग रही हैं फिर से एक बार कि उसी तरीके से दिल्ली बढ़ रही है। इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, नेताओं के उसमें मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप इन नेताओं के चक्रों में ना पड़े। ये गरीब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग जो सारा दिन 300 रुपए नहीं कमा पाते, उनके हाथों में 500 रुपए दे के उनको एक भगवा झंडा दे के कहते कि जाके मस्जिद पे टांग दो। उन्हीं बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं को बोलते कि जाओ तुम मस्जिद के आगे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। ये मतलब देश को किस तरफ ले जा रहा है? देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर अभी भी जो बुद्धिजीव हैं सब साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, इन तानाशाही सरकार को नहीं रोका गया, वो दिन दूर नहीं जब सरेआम ऐसे लाशें पड़ी होंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाजें तो उठा रहे हैं ना, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आवाजें तो उठा ही रहे हैं। जब देश का संविधान बना था तब उसमें लिखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का बराबर का अधिकार है। जो भारत में रहता है उसका बराबर का अधिकार है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेगा देश में। इस देश में अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का भी बराबर का अधिकार है। क्या मुस्लिमों ने इस देश के लिए खून नहीं बहाया? जब ये देश आजाद हुआ तो क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? हमारी भारत की सेना में देखिए, क्या हमारे मुस्लिम भाई नहीं है? ये जानबूझ के लोगों को बांटने के लिए सरकार गंदी राजनीति कर रही है। क्यों? मुझे लगता है कि जो सरकारें हैं ना, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए विपक्ष शायद खुल के आवाज नहीं उठा रहा है।
लेकिन लोग तो इनके बहकावे में आ रहे हैं ना, लोगों से कह रहे हैं कि हथियार उठा लो, समय आ गया है, जाग जाओ। पढ़े लिखे लोग नहीं हथियार उठा रहे। आप देखिए जिस भीड़ में देखिए, अगर एक भी पढ़ा लिखा बच्चा दिखा दीजिए, एक भी कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा दिखा दीजिए, उनमें ये अनपढ़ बच्चों को, बेरोजगार बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी वजह से ये स्कूलों को बंद करके रखा हुआ है। कोरोना के नाम से 3 साल हो गए बच्चों को एग्जाम नहीं देने दे रहे नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देश की स्थिति जो इस वक्त है उसको देखकर? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। कितने शहीद भगत सिंह कुर्बान हुए, फांसी पे झूल गए देश को आजाद कराने के लिए। और इस देश की आजादी को बचाने के लिए हर रोज मेरे भाई बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। हरियाणा में तो हर रोज मेरे भाइयों की लाश आ रही है। लेकिन एक घटिया सोच के इंसान जो घमंडी सरकार बनी हुई है, दिखा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगी कि मोदी है तो देश का नुकसान है। जब तक ये कुर्सी पे बैठा रहेगा देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं आज के अंदर की सरकार में, ये लोग शांति चाहते नहीं, ये देश में अमन नहीं चाहते। ये चाहते कि देश में धर्म के नाम, क्योंकि धर्म से लोग ज्यादा एक दिल से जुड़े होते हैं, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा भगाते हैं लोगों को, और उसी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश का होता, आम जनता का होता। इनके मैं पूछना चाहती हूँ, जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद में लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना, उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम 300 रुपए में, 500 रुपए में बच्चों ना, इसने भी कोई सरकार के हाथों नुकसान तुम्हारा हो रहा है। मरोगे तो तुम मरोगे, लाठियां बरसेंगी तो तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। नेता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब कत्लेआम होता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो देश के हालात है, सबसे बड़ा रोल नेशनल चैनलों का है, मीडिया का है। भारत देश के नेता तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 थे ही थे, लेकिन अभी ये कुछ सालों में देश की जो मीडिया है, नेशनल चैनल है, मैं कहूँगी संसार में सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार, सबसे नंबर गिरे हुए मीडिया हमारे भारत के हैं। सारे के सारे नेशनल चैनल, 1-2 चैनल को छोड़ दो, एनडीटीवी वगैरह को छोड़ दो, और उसको न्यूज़ 24 को छोड़ दो, बाकी कोई चैनल है जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो? कि क्या मेरे को इतना दुख हो रहा है कि खाली हाथ जाओगे, जब दुनिया से जाओगे ना, कुछ नहीं लेके जाना। सबने जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इनको भी जाना है। यहाँ कोई नहीं रहने वाला, अमर कोई नहीं रहने वाला। लेकिन अगर हम सच का साथ देंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करेंगे। लेकिन ये मीडिया चैनलों पे बैठ के इतनी अफवाहें फैलाते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये थोड़े से पैसे के लिए बिक रहे हैं झूठी खबर को। सारा बड़ी ब्रेकिंग